जय सिया राम मित्रों, आप सभी का आदर्श धर्म सनातन धर्म के प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में स्वागत है। आज का वीडियो बनाया गया है श्रीमती रेणु श्रीवास्तव के प्रश्न के उत्तर में, जिसमें मैडम ने टीवी पर दिखाए जा रहे एक सीरियल जो भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के चरित्र हनन और सनातन धर्म के आराध्य भगवान श्री कृष्ण को आजकल के बिगड़े हुए लड़कों की तरह श्रृंगार रस में डूबा हुआ छिछोरा टाइप व्यक्ति दिखाया जा रहा है, जो असली लीला के विपरीत है। दुर्भाग्य यही है कि हमारे हिंदू समाज के लोग इन बातों पर कोई ऑब्जेक्शन कभी नहीं करते और इसीलिए विधर्मी, वामपंथी और सिर्फ पैसा कमाना जिनका उद्देश्य है, उन दुष्ट नास्तिकों की हिम्मत बढ़ती है। इन सीरियल फिल्म बनाने वालों ने कभी मोहम्मद पर ऐसी फिल्म बनाकर क्यों नहीं दिखाई, क्यों नहीं दिखाते? मोहम्मद की भी कई शादियां हुई हैं, बेमेल शादियां थीं, बहुत सारे विषय हैं जिनको उठाकर वो बड़ी बड़ी टीआरपी कमा सकते हैं। अगर वो ऐसी हिमाकत करें तो मुसलमान उनका अगले दिन सर कलम कर देंगे और इसीलिए वो नहीं बनाएंगे। किंतु हम लोग खुद ही चटकारे लेकर ऐसे सीरियल का बायकॉट करने की जगह देखते हैं और अपने ही भगवान के लिए गलत बोला जा रहा है, फिर भी हम चुप रहते हैं। वैसे हमारे यादव बंधु भगवान श्री कृष्ण के वंशज होने के बड़े बड़े दावे करते हैं, किंतु ऐसे सीरियल बनाने वाले के हाथ तोड़कर दोबारा कोई ऐसी हिमाकत न करे का सबक उसको कभी नहीं सिखा सकते। टीवी पर प्रसारित हो रहा राधा कृष्ण सीरियल बहुत घटिया सोच वालों ने सिर्फ अपनी जेबें भरने के लिए बनाया है। इसका विरोध करके इसे बंद करवाना चाहिए। इस सीरियल में गलत स्टोरी दिखाई जा रही है, लेकिन हैरानी की बात है उसका विरोध कोई भी हिंदू नहीं कर रहा है। इस टीवी सीरियल में भगवान श्री कृष्ण का चरित्र एक मनचला फ्लर्ट करने वाला युवक का दिखाया जा रहा है, जो कि पूरी तरह से आपत्तिजनक है। बड़े बड़े भाषण देने वाले वेद पुराणों के परम ज्ञाता साधु संत क्यों चुप्पी साधे हुए हैं? इस सीरियल में मनगढ़ंत कहानी बनाकर लोगों को दिखाई जा रही, जिसका उद्देश्य सिर्फ मनोरंजन करके पैसा कमाना है। इस सीरियल के अब तक 700 से ज्यादा एपिसोड हो चुके हैं। हर एपिसोड मिर्च मसाला लगाकर बनाया जा रहा है। सीरियल शुरू होने से पहले एक डिस्क्लेमर आता है, उसमें लिखा होता है कि यह सिर्फ मनोरंजन के लिए है। अगर मनोरंजन कार्यक्रम ही दिखाना है तो किसी आम लड़का लड़की को लेकर दिखाते, और अगर सिर्फ ऐसा ही दिखाना है तो सिर्फ हिंदू धर्म के ही देवताओं को क्यों बदनाम किया जा रहा है? इसमें श्री कृष्ण की आयु 15 वर्ष बताई गई है, जो कि सही नहीं है, जबकि सत्य तो यह है कि भगवान श्री कृष्ण मात्र 11 वर्ष की आयु में गोकुल छोड़कर मथुरा चले गए थे। लेकिन इस सीरियल में उनका रोल एक 24 साल का युवक कर रहा है। वास्तविकता तो यह है कि 11 वर्ष की आयु के बाद भगवान श्री कृष्ण का जीवन सदा सदा के लिए बदल गया। पलायन, संघर्ष, युद्ध और विनाश में ही उनका सारा जीवन बीत गया। सिर्फ श्रृंगार रस को बढ़ा चढ़ाकर यह टीवी सीरियल वाले पेश कर रहे हैं, ताकि उनके द्वारा बनाया गया एपिसोड खूब कमाई करे। श्री कृष्ण ने ब्रजभूमि में श्री राधा और गोपियों संग जितनी भी लीलाएं की थी, वो सब बाल्यावस्था की थी। उन्होंने 6 दिन की आयु में पूतना का संहार किया था। 5 वर्ष की आयु में अघासुर उद्धार हुआ और ब्रह्मा जी का मोह भंग किया था। तब भगवान श्री कृष्ण सिर्फ 5 वर्ष के थे। 6 वर्ष 6 माह की आयु में चीर हरण लीला की और 7 वर्ष की आयु में महारास लीला और अपनी कनिष्ठा उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठाने की भगवान ने लीला की थी। इस तरह माखन चोरी लीला, कालिया नाग दमन लीला, दवानल लीला आदि विभिन्न लीलाएं सब बाल्यावस्था में ही की थी। भगवान श्री कृष्ण की गोकुल, बरसाना, नंदगांव और वृंदावन की अंतिम लीला का पूर्ण विराम 11 वर्ष 54 दिन तक की आयु में ही सिमट कर रह गया था, क्योंकि 11 वर्ष 55 दिन की आयु में वे मथुरा चले गए थे।
यहां से दोबारा उनकी वापसी श्री राधा, गोप और गोपियों या नंद यशोदा के पास कभी नहीं हुई। ये टेलीविजन वाले राधा कृष्ण के वास्तविक चरित्र की जगह उनके ऐसे चरित्र के सामने पेश करते हैं जिसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। यदि टीवी चैनल वाले राधा कृष्ण की वास्तविक लीला को दिखाएंगे तो जो कि सिर्फ बाल्यावस्था की लीला है, तो युवा वर्ग आकर्षित कैसे होगा और इनकी अधिकतम पैसे की कमाई कैसे होगी। आप सभी सनातन धर्मी जागृत हो जाइए। आप लोग अपने धार्मिक ग्रंथों, पुराणों का अध्ययन कीजिए और भगवान श्री कृष्ण के वास्तविक चरित्र को जानिए। उन्होंने सिर्फ बांसुरी ही नहीं बजाई, बल्कि जब जरूरत पड़ी तो धर्म की रक्षा के लिए सुदर्शन चक्र भी उठाया और असुरों का संहार किया है। लेकिन ये सब ये टीवी वाले नहीं दिखाएंगे, क्योंकि वे नहीं चाहते कि लोगों में सच्चा इतिहास पता चले। अगर देखना ही है तो B.R. चोपड़ा की महाभारत देखो, अपने बच्चों को रामानंद सागर की रामायण दिखाओ, उनमें काफी कुछ सही चीज बताई गई है। हाँ, कुछ थोड़ा मनोरंजन के लिए उन्होंने भी एडिशन किया है, लेकिन इतना गलत नहीं किया है। इस घटिया सोच वाले टीवी सीरियल को देखना बंद कीजिए और इसका डट करके विरोध कीजिए, ताकि सनातन धर्म को बदनाम करने वालों की दुकानें बंद की जा सकें। अस्तु। जय श्री कृष्ण।